बड़े ही सुंदर सुंदर प्रसंगों को आप सभी वक्त श्रवण कर रहे हैं। दिन में आप लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने जरासंध से युद्ध किया। उद्धव जी गोपियों के पास में गए ज्ञान कराने के लिए, लेकिन उद्धव जी का ज्ञान प्रेम के सामने फीका पड़ गया। भगवान मथुरा में रहे और मथुरा में रहने के बाद में भगवान लौट करके वृंदावन में नहीं गए, क्योंकि भगवान जब वृंदावन से चले थे तो गोपियों से कहा था कि मैं आज जा रहा हूँ, कल धनुष्य देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। लेकिन परसों की बरसें हो गई, भगवान वृंदावन लौट के नहीं गए। वृंदावन के लोग कृष्ण के प्रेम में परेशान होने लगे। का दिन में बताया था ना महाराज कि एक आस पर, केवल एक आस पर मनुष्य के प्राण अटके रहते हैं। हाँ, वृंदावन वासी पता नहीं कब के उनका अंत हो जाता, लेकिन वृंदावन वासी क्यों नहीं मरे? क्योंकि उन्हें केवल और केवल एक आस थी कि मेरा लाला हमसे कह के गए तो कि परसों लौट आएंगे। पता नहीं वो परसों कब आएगा, जब मेरा लाला लौट के वापस आएगा। केवल परसों की आस पर सारे वृंदावन वासी जीते रहे। भगवान ने एक नगरी बसाई, द्वारका नगरी, मथुरा छोड़ करके द्वारका नगरी बसाई समुद्र के अंदर। तो भगवान बड़े आनंद से रहने लगे। बलराम का विवाह हुआ रेवती के साथ। रेवती के साथ में बलराम का विवाह हुआ। होने के बाद में इधर श्री हरिगंगा के किनारे महाराज सुखदेव जी बैठे हुए राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज तुम्हें कथा को सुनते सुनते 7वां दिवस आ पहुंचा है। तो परीक्षित महाराज, सुखदेव महाराज ने जवाब दिया, हे राजन परीक्षित, आज कथा का अंतिम दिवस है, अंतिम दिवस। और श्रृंगी ऋषि ने तुम्हें जो श्राप दिया था कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा, तो आज वही दिन आ गया कि तुम्हें सर्प डसने के लिए आएगा। तो परीक्षित महाराज, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा हो? डर तो नहीं लग रहा हो तुम्हें? काई नहीं लग रहा? सही बताओ। आज तक्षक है तुम्हें डसने का, तो मोक्ष है आज है? वही जाइए, वही पुराने रान एकदम घबराने लगा तो बता दी। ठीक, और तुम्हें घर से तो आती ही नहीं है? बुखार आ? अरे तुमने बताई गाय नहीं हमें है? भागो सुना नहीं आती? आइए कहाँ भैया? नवल दे भैया, हाथ उठा, हाथ भैया। क्या बात है, तुम्हें तो इनके आज ढेगा बैठो चाहिए तो है? तो जे चले जा, टिकट कट जाए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। क्या बात है, बोले गोविंद भगवान की। महाराज सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। आज परीक्षित महाराज ने जवाब दिया, प्रभु आपने हमें बताया कि बलराम का विवाह किस प्रकार से हुआ। अब मैं सुनना चाहता हूँ कि आप मुझे वो प्रसंग सुनाइए कि हमने सुना था कि भगवान कन्हैया के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 16,108 विवाह हुए। तो मुझे उन 16,108 विवाहों की कथा सुना दो, और वो कन्याएं कौन थी, ऐसा क्या कारण था जो भगवान ने 16,108 विवाह कर लिए। मुझे ये प्रसंग सुना दीजिए। उसी समय सुखदेव महाराज ने जवाब दिया कि हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। भगवान कन्हैया का सर्वप्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। परीक्षित महाराज, ये रुक्मिणी कौन थी, किसकी कन्या थी और कैसे विवाह हुआ, ये कथा विस्तार से सुनो। महाराज, एक कुंदनपुर नाम की नगरी थी। आज इनकी खूब ले लियो महाराज जूम कर करके। हाँ,
खूब जूम कर करके फोटो खींच लियो। तो परीक्षित महाराज भगवान कुंदनपुर नाम की नगरी थी द्वापर युग में। कुंदनपुर नगरी में एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। जब भीष्मक राजा थे तो आज से 5000 साल वर्ष की बात है, पूर्व की बात है। तो कुंदनपुर नाम की नगरी थी, राजा भीष्मक राज्य करते थे। राजा भीष्मक की पत्नी थी जिनका नाम था शुद्धमती। राजा भीष्मक के घर में 5 पुत्र थे, लेकिन इनके घर में कोई कन्या नहीं थी। जब इनके घर में कोई कन्या नहीं थी तो प्रमाण ये मिलता है कि इन्हीं भीष्मक के घर में महाराज एक कन्या ने जन्म लिया, और वो कन्या कोई साधारण नहीं थी, बल्कि वो कन्या साक्षात मां लक्ष्मी का अवतार थी। क्योंकि जब नारायण वैकुंठ से चले थे पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए, तब नारायण ने लक्ष्मी से कहा तुम नहीं चलोगी? लक्ष्मी बोली प्रभु आपके बिना तुम अधूरे ही हैं, आगे आगे तुम चलो, लीला करो, चलो दोनों पीछे थे हम आए रहे।